ये चांद सदियों से अंधेरा होते ही दुनिया को रोशन कर देता है। खूबसूरत भी दिखता है। कोई स्वार्थ नहीं है इसका, कोई पैसे वैसे भी नहीं लेता। सदियों से ऐसे ही रोशनी कर रहा है ना? कमाल की बात। वो जो ईश्वर है जिसने ये सब बनाया हमारे लिए, वो भी किसी चीज के पैसे नहीं लेता, निस्वार्थ है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और हम क्या हैं ये तो हमें बेहतर पता है। हम बातें करते हैं, थोपते हैं एक दूसरे के ऊपर, थोपते हैं कभी सरकार के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। एक मूल बात बताऊं आपको, वो बात ये है कि यहां सरकार बदलने की जरूरत नहीं है, संस्कार बदलने की जरूरत है। क्योंकि संस्कार बनाए गए हैं इंसान के लिए, इंसान है हम। और जब हम सब में संस्कार होंगे तो सरकार भी वैसी ही होगी, संस्कारी होगी। एक दूसरे को दोष ना दें। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं, जिस देश के अंदर प्याऊ से जो गिलास है पानी पीने का, वो चेन से बांध के रखा जाता है, ट्रेन के अंदर वो जो टॉयलेट होता है उसमें मग चेन से बांध के रखा जाता है, आपको लगता है उस देश में सरकार बदलने की जरूरत है? संस्कार बदलने की जरूरत है। ये स्थिति क्यों पैदा होती है कि ये सब किया गया? कहीं तो फॉल्ट होगा ना हम सब के अंदर। क्या नहीं कर रहे हैं हम यार? हम सब देख रहे हैं, रोज न्यूज आ रही है। जिस पर बीत जाती है वो समझ जाता है, जिस पर नहीं बीतती है उसके लिए वो मजाक है। और मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सब जोड़ कर जाओगे कहां। वैसे है ना, हमेशा हम बात करते हैं मनुष्य जो है ना सबसे बुद्धिजीव है। क्या वैसी कमी रह जाती है संस्कारों में, क्या ऐसी खामी रह जाती है कि वही आदमी जो कल तक अपनी माँ बाप की गोद में खेल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, बड़ा होता है और अगले दिन खबर में आता है कि उसने इसकी हत्या कर दी, उसने उसका रेप कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वहां से ये चोरी कर लिया, वहां से ये चोरी कर लिया। क्या ऐसी कमी रह जाती है संस्कारों में? कुछ तो गड़बड़ है ना, कोई तो प्रॉब्लम है एजुकेशन में। देखो, किसी भी घर को जो दीमक है ना, दीमक, वो लग करके उसे खंडर नहीं बनाती। वो तो एक कोना खाएगी, सचेत कर देगी खा रही हूं, आप इलाज कर दोगे, है ना? लेकिन जब हम खुद ही अपने देश को खाने लगे, खुद ही अपनी दुनिया को खाने लगे, तो कोई बचा नहीं पाएगा। और हमें यहीं रहना है, इसी दुनिया में। और इतना सारा कमा लोगे ऐसे धंधे करके भी, तो भैया क्या कर लोगे जब लोग ही नहीं रहेंगे? और सबकी आगे आती है, सबको पता है आम के पेड़ पे संतरा नहीं लगता, जो बीज बोया है वही आएगा फल भी। तो सबसे जरूरी चीज जो है ना हमारे देश के लिए, वो है हमारे संस्कार। वो चाहिए हमें, वो हम सबको चाहिए अपने अंदर लाना। सरकारों की बात ना करें, दूसरों की बात ना करें, उसने ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, इनकी बातें ना करें, अपनी बात करें। और अपनी बात ये है कि जिस दिन हम सही हो जाएंगे उस दिन देश सही हो जाएगा। और आज जो हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सब जो कर रहे हैं, उसमें सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। जो हम कर रहे हैं वही हमसे हमारी आने वाली पीढ़ी सीख रही है। तो ऐसी वसीयत क्यों नाम करनी है यार? हमारे पास जो हमारी पीढ़ी है ना, हमारे पास इतनी खूबसूरत मेमोरीज हैं, दादा दादी की, परदादा की, गांव की, मोहल्लों की। आज की पीढ़ी को क्या दे रहे हो? वो सीधी सादी पीढ़ी थी,
हमें वो सीधे साधे संस्कार मिले। यदि हम गलत हो जाते हैं, असामाजिक हो जाते हैं, तो हम क्या दे रहे हैं? आपको पता है हम क्या दे रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा संस्कारों पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, इस मामले में स्वार्थी हो जाओ। और जिस दिन स्वार्थी हो जाओगे ना इस मामले में, उस दिन निस्वार्थी हो जाओगे, दुनिया के लिए करने लगोगे। इधर इधर से खसोटो मत, उद्गम स्थल बनो। चीजें अपने अंदर पैदा करो, अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा करो, चीजें आपके पास आए, खसोटनी ना पड़े। और वो इज्जत नहीं होती जो जबरदस्ती ली जाए। इज्जत कमाई जाती है जो यहां से होती है, वो आप ले नहीं सकते किसी से, है ना? तो ऐसे कर्म करो, आप खुद की इज्जत कर पाओ जब आईने में खुद को देखो। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनके अंदर इस तरह के सुधार की आवश्यकता है, और जो लोग सही कर रहे हैं उनके आगे मैं नतमस्तक हूं। आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, हरे कृष्ण।